ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, रहा न कुछ भी शेष। ओ पंछी, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, रहा न कुछ भी शेष। पंछी, ओ पंछी, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश।
भगवान की। 201 रुपये पिंटू भैया नंगला राधे और 200 रुपये उम्मेद भैया नंगला राधे। ये भैया सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं रुक्मणी ने पत्र दिया, पंडित जी जा रहे हैं लेकर। द्वारका थोड़ी बहुत दूर नहीं है, 501 रुपये श्री ताले सिंह नंगला मोहन, ये दद्दा हमारे सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। हाँ, ये सूबेदार श्री नारायण सिंह, ये भैया हमारे मित्रोल से 501 रुपये का और 100 उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान साईं नर्मदेश्वर आप सबका कल्याण करें। और मैं बड़ों से तो स्वयं आशीर्वाद ही चाहूँगी, आपकी बेटी हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। और सभी भाइयों को तौलिया से सम्मानित कर रहे हैं, जो भी पीताम्बरों से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सबको बधाई। जो हमारे हमारे ज्ञानेंद्र भैया जो हैं उनके साले हैं ये भैया, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, सदा आगे बढ़े। भगवान से मेरी कामना है सदा सुखमय जीवन है, सदा आगे बढ़े, ईश्वर से मेरी कामना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए, पंडित जी लेकर पत्र जा रहे हैं। काया बूढ़ी है, द्वारका बहुत दूर है, चलते जा रहे हैं। अब पंडित जी को थोड़ी थकान हुई तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। और जब विश्राम करने लगे हैं तो पंडित जी को निंद्रा आ गई है। जब सो गए, भगवान श्याम ने सोचा कि चिट्ठी लान भाई ब्राह्मण देवता, तो वही सो गए। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने योग माया से उठाया और द्वारका में लिटाया। थोड़ी देर में जब आँख खुली है, देखा सर्व द्वारका सोने से बनी। आगे बढ़े पंडित जी, भैया जी कौन सो नगर है? द्वारका। अच्छा, तुम्हें कन्हैया से मिलना चाहे? बड़ी जल्दी आ गए द्वारका में। बताया सामने चले जाओ, बलराम की सभा लगी है और वहीं आपको भगवान कृष्ण मिलेंगे। पंडित जी ने प्रवेश किया, बलराम के सामने गए और बलराम से पूछा, सो बोले कन्हैया वो कोने में बैठे हैं, जाओ। उसी समय हेलो, सारा हाल बताया। रुक्मणी का पत्र भगवान श्याम को दिया है। बोले कन्हैया जल्दी चलो। क्यों? रुक्मणी आपके चरणों की दासी है, आपने जरा देर कर दी श्याम तो रुक्मणी मर जाएगी। उसी समय भगवान श्याम ने कहा कि हम चलें तो सही, पर इतने दुश्मन लगे हैं, बलराम भैया जाने नहीं देंगे हमें। क्यों? बोले जरासंध के चक्कर में द्वारका बसाई, बहुत दुश्मन है। पर मेरे बंधुओं, अब भगवान ने जैसे इतना कहा, पंडित जी बोले 501 रुपये श्रीमती उषा देवी पुनावर, ये सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए बंधुओं। तो जैसे ही पंडित जी ने कहा, रुक्मणी का पत्र जब भगवान ने पढ़ा, रुक्मणी के अंतर हृदय की वेदना उसमें लिखी है और कहा है, श्याम मैं जन्म जन्म की आपकी दासी हूँ। मैंने आपको प्रत्यक्ष में देखा तो नहीं है, केवल मैंने नाम आपका सुना है और मैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से आपके लिए समर्पित हूँ। 3 प्रकार की भक्ति होती है, मनसा वाचा कर्मणा। तो बोले गोविंद मैं आपको तीनों प्रकार से स्वीकार कर चुकी हूँ, अब आपके सिवा मेरा कोई प्रियतम नहीं है। आप मेरे जीवन आधार हैं, आप मेरे प्रियतम हैं। हे गोविंद, भैया का साला बारात लेके आ चुका है
यदि आप नहीं आए तो रुक्मिणी आपको जीवित नहीं मिलेगी। और ये ध्यान रखना श्याम, शिशुपाल के साथ में मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी। जैसे ही भगवान ने पढ़ा समझ गए द्वारिकाधीश। सबसे तेज दौड़ने वाला जो घोड़ा था वही रथ तैयार कराया भगवान ने और पंडित जी से कही चलो। जैसे ही पंडित जी चले हैं ना तो उधर से आ रहे हैं बलराम जी। बलराम ने कही कहा, अच्छा देखो आज हम बता दें संस्कृति में कितना परिवर्तन हो गया है। पहले जब बच्चों की शादी आती थी और पिता यदि बात करे तो बेटा वहां रुकता नहीं था। आपने देखा होगा जितने पुराने लोग यहाँ बैठे, बेटा रुकता ही नहीं था। और बेटियों की यदि शादी रुके और उन्हें पता चल जाए तो महीनन के एवरेज तक खाना छोड़ देती थी। जी अब जहाँ में बैठी हुई है ऐसी है कि नहीं? हाँ, महीनों से खाना छोड़ देती थी। मैं किसी और की क्या बताएं, जो हमारे से बड़ी हमारी बहन है ना, सच बात मैं आपको बता रहे, मुझे याद है आज भी कि उसका विवाह बड़ी जल्दी हुआ था, कक्षा 7 में ही पढ़ रही थी वो। तो शादी जैसे ही तय हुई और ठीक 15 दिन पहले ही खाना खत्म। सच्ची। और आजकल क्या है, ओहो भगवान ही मालिक है, परिचय दद्दा होता। अब तो पिताजी को बात करने की जरूरत हो रही है, वे खुद ही बात कर लेते हैं। और ज्यादा पिताजी की कोई लज्जा शर्म ना है, कहो इंची टेप लेके चले जाए नापने के लिए, लड़की से कहो प्रश्न करने चले जाए। और एक लड़का गया और लड़की से पूछने लगा, अजी और बताओ तुम पढ़ी लिखी हो? बोले हाँ। गाना गा लेती हो? बोले हाँ। नाच लेती हो? हाँ। खाना बना लेती हो? हाँ। अब लड़का बैठा था मित्रों के साथ,